अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं ईगल दुआबा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर लेकर हाजिर हुआ हूं। आम तौर पे हम कभी कभार किसी डॉक्यूमेंट्स का पिक्चर निकालते हैं किसी दोस्त को भेजने के लिए या बैरून मुल्क भेजने के लिए, बैरून मुल्क से आईडी कार्ड को मंगवाते हैं या अपने डॉक्यूमेंट्स को कहीं पर भी ले जाते हैं स्कैन करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह जो है ना इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से डॉक्यूमेंट्स को किस तरह आपने स्कैन करना है। प्रोफेशनल यूज़र के लिए बेहतरीन एप्लीकेशन है और ख़ास तौर पे ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स या उनके स्टूडेंट्स जो है स्कूलों के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। इसके ज़रिए से अपने डॉक्यूमेंट्स का पिक्चर निकालें। पिक्चर निकालने के बाद आप उसको सही तरतीब पे सेट करें। सेट करने के बाद ऑटोमेटिकली इसी तरह आपका डॉक्यूमेंट्स जो है ना स्कैन होगा जिस तरह के हम कंप्यूटर के ज़रिए से स्कैन करते हैं। प्रोफेशनल यूज़ के लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। तो पूरा तरतीब इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने आईडी कार्ड को किस तरह स्कैन करना है और आपने A4 साइज़ की जो है ना किस तरह आपने स्कैन करनी है, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है। और इसके अलावा आपने A3 साइज़ की जो बड़ी साइज़ की अक्सर जो बैनर वगैरह होते हैं उसको किस तरह आपने स्कैन करना है। जितनी साइज़ की भी जो है ना आपकी ये तस्वीर या कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट्स हो उसका पिक्चर लेने और पिक्चर के ज़रिए से आप इसको स्कैन कर सकते हैं। बेहतरीन, मैं ख़ुद भी इसको यूज़ कर रहा हूँ, ये एक बेहतरीन एप्लीकेशन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो बनाऊंगा वो आप तक पहुंचती रहे। तो दो तरतीब से आप इसको एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहली तरतीब इसकी ये है, अगर आप अपने मोबाइल के कैमरे से इसका पिक्चर, किसी डॉक्यूमेंट्स का आप पिक्चर ले लें तो आप उस तरतीब पे भी जो है ना उसको स्कैन कर सकते हैं। अगर उस एप्लीकेशन के अंदर जो कैमरा मौजूद है उसके ज़रिए से अगर आप पिक्चर ले लें तो उसके ज़रिए से भी आप कर सकते हैं। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। मेरे पास अभी ये एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इस बिल को मैं स्कैन करना चाहता हूँ। तो जो एहतियात आपने करनी है वो ये है कि आपने स्ट्राइट यानी सीधी जो चीज़ हो, अभी मैं शीशी यहाँ पे मैं शीशी पे रख देता हूँ बिल को और मैंने अपने कैमरे को ऑन किया। ऑन करने के बाद इसका मैं पिक्चर ले लेता हूँ। आप खूब देखें, अब यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है इसलिए मैंने फ्लैश को जो है ना ऑन रखा हुआ है। अगर उसकी चमक ज़्यादा हो तो फिर आप फ्लैश को जो है ना ऑन ना रखें, ऑफ रखें। अब इसका मैंने जो है ना पिक्चर ले लिया, आप देख रहे हैं किस तरतीब पे ये पिक्चर है। अब मैं शेयर पे क्लिक कर देता हूँ। शेयर पे क्लिक करने के बाद ये कैम स्कैनर एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, इसको मैंने ओपन किया। अभी ओपन हो रहा है। खुद ब खुद इसने जो अपना एरिया था डॉक्यूमेंट का उसने उसको सेलेक्ट किया और मैंने राइट साइड पे जो गुड का निशान आ रहा है उसको मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये नीचे ऑटोमेटिक, मैं ऑटोमेटिक को क्लिक कर देता हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त जो है ना यहाँ पे स्कैन हो चुका है। आप मुख्तलिफ लाइट पे क्लिक कर लें, ये इस तरह आएगा। मैजिक कलर पे क्लिक करें, इस तरह आएगा। अगर आप यानी सादा ब्लैक एंड वाइट और दूसरा ऑप्शन भी ब्लैक एंड वाइट में है, जिस चीज़ को भी आप सेलेक्ट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरतीब पे इसी तरह स्कैन करें और स्कैन करने के बाद अपनी ही ईमेल में इसको सेव करें। एक ये है तरतीब इसकी। दूसरी तरतीब इसकी, जो डॉक्यूमेंट्स आप जो है स्कैन करें, अब ये ओके हो गया। मैं गुड निशान पे क्लिक कर देता हूँ जो राइट साइड पे है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अभी ये प्रोसेस में है, अभी ओके हो गया। ये शेयर का जो आइकन नज़र आ रहा है या इसके साथ PDF का आइकन है, तो शेयर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। नीचे शेयर इमेज पे भी आप शेयर कर सकते हैं, PDF फाइल में भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो इसको शेयर करें यानी ब्लूटूथ के ज़रिए से या मतलब
कहीं पर आप भेजना चाहते हैं तो इसके या व्हाट्सएप पे भेजना चाहते हैं तो उसको भी आप, अगर आपने शेयर नहीं किया तो ऑटोमेटिकली इस प्रोग्राम में आपका ये डॉक्यूमेंट्स सेव है। तो ये तरतीब। बाकी अगर आप आईडी कार्ड को स्कैन करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें मैं आईडी कार्ड को स्कैन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने आईडी कार्ड को रखा, अब ये बिल के ऊपर मैं रख रहा हूँ। आईडी कार्ड को मैंने रखा और कैमरे के ज़रिए से इसका पिक्चर में ले लेता हूँ। अब इसका पिक्चर मैंने ले लिया। पिक्चर लेने के बाद अब मैं शेयर पे दोबारा क्लिक कर देता हूँ, उसी सॉफ्टवेयर में चला जाता हूँ। अब जो मेरे आईडी कार्ड का एरिया है उसके मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं गुड निशान पे क्लिक कर देता हूँ जो राइट साइड पे है। अब ये ऑटोमेटिक इस हालत में मैजिक कलर पे चला जाता है। जो कलर इसके साथ अच्छी लगे तो उस कलर को आप सेलेक्ट कर लें। इसको भी इसके ज़रिए से अब इसके साथ ये भी कर सकते हैं, अगर ये इसको यहाँ पे आप क्लिक कर लेते हो, इस तरह कर चाहते हैं, ज़्यादा देना चाहते हैं, ब्राइटनेस और वगैरह कंट्रास्ट, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट, ये आईडी कार्ड की स्कैनिंग हो गई। अब फ़र्ज़ करें आपके साथ कोई बहुत बड़ी यानी फ़ाइल है या कोई और कागज़ है जिसको आप ये डॉक्यूमेंट से आप स्कैन करना चाहते हैं A3 साइज़ की, तो मैं आपको अभी मेरे पास ये मेरे अपनी दुकान की जो बोर्ड है, ये बहुत बड़ी साइज़ में, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह आपने इसको A4 साइज़ में सेव कर सकते हैं। कि जो बोर्ड लगाने के लिए कर देता हूँ, क्लिक करने इसको ओपन दिखा देता हूँ कि इसकी सेटिंग करनी है। हाँ, इस तरह जो यहाँ पे ताला भी रखा हुआ है ताकि ये गिर ना, आप इसको रखें। अब हो गया ऑटोमेटिक कलर सूट आएगा तो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। A4 का दूर से आप पिक्चर निकाले, एक तो ये पिक्चर की जो नहीं और ये टेढ़ा खत्म करके बिल्कुल स्ट्राइट में ये देता है। बहुत एप्लीकेशन है ना, आप कर सकते हैं। लेकिन अपनी एहतियात ये करनी कि किसी डॉक्यूमेंट्स की अगर आप लेना है उसको सीट रखें। अगर फ्लैश से उसकी अक्सर आईडी कार्ड पे ज़्यादा चमक है, फ्लैश लाइट को जो है ना ऑफ रखें और बिना जहाँ ना हो इसकी करवाएं। ज़बरदस्त तरतीब पे जो आएगा। इस एप्लीकेशन डाउनलोड सेक्शन में भी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, को लाइक करें, शेयर करें।